सर्दियों में बहुत सारी चीजों का इंतजार रहता है, पर ये जो लाल वाली गाजर है इसका इंतजार सबको सबसे ज्यादा रहता है। पता है क्यों? गाजर का हलवा तो खाना होता है ना, तो सोचा सब रेसिपी बना रही हूँ तो गाजर का जो हलवा है उसकी जो रेसिपी है वो क्यों ना बनाऊं, क्यों ना वो रेसिपी दूं। तो चलो अब गाजर का हलवा बनाते हो और आप सबके साथ शेयर करते हैं। तो वेलकम बैक टू माय चैनल कानपुरिया भोजनालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। ये है हमारा आशियाना और ये देखिए ये गाजर है। अब तो सर्दियों में दो मेन चीज होती है, एक तो सबसे पहले सरसों का साग और दूसरा गाजर का हलवा। जब गाजर का हलवा बनाते हैं ना तो सबको एक ही चीज की प्रॉब्लम होती है, वो है गाजर को घिसना। ठंड में ठंडी ठंडी गाजर को घिसने में तकलीफ होती है। तो चलो आज इस वीडियो में इसी का सोल्यूशन ढूंढते हैं और रिजल्ट बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे कि घिस के आता है। तो फिर देर किस बात की, बनाते हैं गाजर का हलवा। यहाँ हमने धुली हुई गाजर ले ली है, इसको अच्छे से वॉश कर लिया था और अच्छे से इसका छिलका निकाल लिया है और इसको अब हम कट कर लेते हैं। ना घिसने की झंझट, ना ही कोई ज्यादा प्रॉब्लम और घिसने जैसा स्वाद आएगा। तो इस तरह से इसे कट कर लेते हैं। और पता है ये गाजर जो है ना, ये गाजर का हलवा जो ये रेसिपी है ये हमारे इंडिया की नहीं है। इंडिया की क्या, मान लो आप लोग कहेंगे कि कैसे बात कर रहे हैं कि इंडिया की नहीं है। जी हाँ, थोड़ा सा क्या है कि ये गाजर यहाँ की नहीं है, अफगानिस्तान की है, पश्चिम अफगानिस्तान उधर की है। और चूंकि जो 17वीं शताब्दी में जो डच लोग थे वो ये उधर साइड ये गाजर होती थी और वहाँ होती थी थोड़ी सी येलो वाली, ऑरेंज वाली, और एक होती थी बादामी कलर की जिसे आज हम यहाँ इंडिया में काली गाजर बोलते हैं। तो वो थी। और ये देखिए गाजर इधर हमारी कट चुकी है। तो वो गाजर थी और वही गाजर आज यहाँ काली गाजर के नाम से जानते हैं। तो जो मुगल लोग थे उनको हलवा खाने का बहुत ही शौक था, तो उन्होंने ये गाजर का हलवा बनाने का वो सोचा। उन्हें मीठा खाने का बहुत ही वो रहते थे, बहुत मीठा उनको पसंद था, तो उन्होंने गाजर का हलवा, तभी से ये स्टार्ट हुआ गाजर का हलवा बनना। तो ये समझ लीजिए आप कि ये अपने यहाँ का वो नहीं है गाजर का हलवा। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। ये टॉपिक ही है अपना, गाजर के बारे में सोचा थोड़ा जानकारी दे देती हूँ आप लोगों को। तो यहाँ देखिए गाजर कट कर ली है और यहाँ पे कुकर रखा हुआ, कुकर में थोड़ा सा हमने देसी घी डाला हुआ। देसी घी डालने के बाद अब इसमें हम गाजर डालेंगे और गाजर को इस तरह से डाल देते हैं। जितनी गाजर कट की हुई है, गाजर थोड़ी ज्यादा है तो हम 2 पार्ट्स पे इसे डिवाइड करके उबालेंगे, कुकर में उबालेंगे। तो यहाँ देखिए इतनी गाजर डाल दी है और इसे अच्छे से ऐसे मिक्स कर लेते हैं क्योंकि देसी घी डाला हुआ है। और ये हो गया इस तरह से। और इसमें से थोड़ा सा अगर वो तो थोड़ा सा बिल्कुल जरा सा पानी डालिए आप लोग, बिल्कुल जरा सा, ज्यादा नहीं डालना है वैसे, क्योंकि गाजर है पानी इतना छोड़ता है कि इसमें पानी ज्यादा डालने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही उबल जाता है, बॉइल हो जाता है। तो यहाँ देखिए डाल दिया, हल्का से बिल्कुल डालना है, जरूरत हो तो डालिए, अगर नहीं जरूरत तो मत ही डालिए, ऐसे ही हो जाता है। और यहाँ ढक्कन बंद कर दिया कुकर का। अब यहाँ हम सिर्फ 2 सीटी बुलाएंगे और बस सिर्फ 2, ओनली 2। तो यहाँ सीटी देखिए, पहली सीटी आ चुकी है, इसी तरह दूसरी सीटी आ जाएगी। ये देखिए 2 सीटियां यहाँ आ चुकी हैं, बढ़िया बढ़िया सी लंबी लंबी सीटी आ चुकी है। और 2 सीटी में गाजर बहुत ही अच्छी तरह से पक जाएगी। अब सीटी जब बंद हो जाएगी तो इसकी जो गैस है कुकर की वो निकालेंगे और फिर ढक्कन खोल के फिर देखेंगे कि कैसा मतलब उबला हुआ है, कैसा बॉईल हुआ है। यहाँ देखिए सीटी निकाल देते, थोड़ा गैस निकाल देते। अब ये देखिए बहुत ही अच्छा बॉईल हुआ है ये, वाव, इस तरीके से।
इसको हाथ से देख लेते हैं कैसा ये बॉईल हुआ। गरम बहुत ही ज्यादा है, तो आराम से देखिएगा। हमने यहाँ देखिए इस तरह से देखा है। ठंडी का सीजन है तो थोड़ा गर्म भी होता है ना, तो चल भी जाता है, ज्यादा गर्म नहीं लगता। यही गर्मी होती ना तो वाव, छू नहीं सकते थे, इतना गर्म लगता। तो यहाँ हम एक जालीदार छन्नी लेंगे और उसके नीचे प्लेट या थाली कुछ लगा देंगे, ताकि जो पानी इसका निकलेगा वो उस प्लेट पे आ जाए। तो यहाँ देखिए लगा दिया, और उसी पे गाजर पलट लेंगे। जो बॉईल किया हुआ था ना, वो गाजर पलट लेते हैं और दोबारा उसी कुकर पे फिर से गाजर जो बाकी बची हुई है उसको रख देंगे और इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। थोड़ी देर इंतजार करेंगे। ये वाली गाजर को जो प्लेट पे है, छन्नी पे जो है, इसका पानी भी निकल जाएगा और थोड़ा सा ठंडा भी हो जाएगा, तो बनाने में आसानी रहेगी, मैश करने में भी थोड़ा सा सही रहेगा। और इसका पानी भी निकालना होगा। तो वहाँ गाजर रख दी है कुकर पे, और यहाँ पे देखिए इस तरह से गाजर को अच्छे से निचोड़ लेते हैं, अच्छे से पानी इसका निकाल देते हैं इस तरह से। और आप लोग बनाएं अगर तो इसे ठंडा करके ही वो करें। मतलब हो गया है, हमने किया है तो काफी ठंडा हो चुका है। और ठंडी का मौसम है तो ज्यादा ठंडा भी नहीं कर सकते, जल्दी जल्दी पानी ऐसे निकाल देते हैं, वरना फिर पानी कम निकलेगा। ऐसे में गर्म में जल्दी जल्दी ज्यादा पानी निकल जाएगा, फटाफट जितना होगा। तो बाद में कढ़ाई में जब बनाएंगे ना, तो बनाने में बहुत ही आसान रहेगा। कुछ लोग अच्छा कुकर में बनाते हैं, लेकिन अब माँ का जैसा स्वाद भी लाना है, जैसे हमारी मम्मियाँ बनाती हैं वैसे गाजर का स्वाद लेना है, गाजर के हलवे का। तो उसी टाइप पे थोड़ा सा कढ़ाई पे बनाएंगे। और मम्मी जितनी भी सबकी मम्मियाँ हैं, उनसे तो बहुत ही ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों को अपने हाथ से गाजर का हलवा बना के खिलाएं, तो बहुत ही अच्छा रहता है। वो स्वाद वो कभी नहीं भूल सकते, ना भूलने दीजिए आप लोग। तो यहाँ देखिए गाजर अच्छे से इसका पानी निकाल लिया है। अब हम गैस पे कढ़ाई रखेंगे। यहाँ हमने लोहे की कढ़ाई ली है, और लोहे की कढ़ाई पे एक खास बात है कि इसमें अगर बनाते हैं ना, तो एक तो पहली बात हमारे सेहत के लिए भी बहुत ही अच्छे रहता है, बहुत ही फायदेमंद रहता है। और दूसरी बात ये है कि इस पे ना गाजर लगती नहीं है, जलता नहीं है, इस पे गाजर चिपकता नहीं है, बहुत ही आसानी तरीके से बन भी जाता है। यहाँ देखिए हमने घी डाला हुआ, देसी घी डाला है, और घी डालने के बाद इस पे हम गाजर डाल देंगे। घी इतना डालना है जितने आपने गाजर ली हो। अगर आपने 1.5 किलो 2 किलो जिस हिसाब से गाजर ली हो, 5 किलो, उसी हिसाब से आप घी डाल। जितना घी होगा ना उतना ही अच्छा बनता है, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो यहाँ देखिए इसको डाल दिया है और अच्छे से थोड़ा सा 1-2 बार अच्छे से चला लेंगे। और यहाँ हमने ली है मथानी। जी हाँ, मथानी लिए, जिससे मट्ठा आते हैं, जो छोटा मोटा ऐसे ही थोड़ा बहुत भाना होता है। जैसे कुछ बनाना है, कड़ी वगैरह बनानी है और दही मंगाया, घर पे दही बनाया हुआ है, तो उसको थोड़ा मट्ठा बनाना है उस दही का। तो वो मथानी छोटी सी नहीं किचन में होती है, तो उसी से हम इसको मैश करेंगे, इस तरह से प्रेस करेंगे। और इधर उधर थोड़ा सा खिसक रहा है, फैल ना जाए, तो कड़छी की हेल्प से थोड़ा सा इसे अंदर की तरफ करते जाएंगे और फिर से मथानी से चलाएंगे, इस तरह से इसको मैश कर लेंगे। और बहुत ही अच्छे से मैश करना है इसी तरीके से। तो ये जो गाजर का हलवा है, तो हमें लगता है कि अपने इंडिया में सभी को गाजर का हलवा बहुत ही ज्यादा पसंद है। तो यहाँ देखिए अब हमने यहाँ पे थोड़ा सा मेवा लिया हुआ है और मेवा को कट कर लेते हैं। तो यहाँ मम्मी को हमने कह दिया है कि मम्मी थोड़ा सा मेवा कट कर लो। मम्मी कह रही हाँ हम मेवा कट कर लेते हैं। और यहाँ हमने गाजर भून लिया है, अच्छे से मैश कर लिया है, भूंज भी लिया है। तो अब हम यहाँ पे चीनी डाल देते हैं। तो हमने यहाँ पे 4 किलो गाजर ली थी, और यहाँ पे हम डालेंगे 1 किलो, यानी 1 किलो चीनी का मतलब है 3 पाव चीनी लेंगे, उसको इस पे डाल देंगे और बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। और
गाजर की भी एक खास बात होती है कि इसमें चीनी का स्वाद नहीं, गाजर ही एक ऐसी होती है जो अपने आप में ही मिठास लाती है। तो गाजर का हलवा बनाना है ना, तो बहुत ही परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि कितनी चीनी लगेगी, कितनी क्या है। चीनी डाला जाता है, लेकिन गाजर भी बहुत ही मीठी होती है। हमने यहाँ लाल गाजर इसीलिए ली हुई है, बढ़िया बिल्कुल रेड रेड सी। और ये बहुत अच्छी बात है कि इस सीजन बहुत ही अच्छी गाजर आई हुई है, बिल्कुल लाल लाल सी मीठी सी गाजर आई हुई है। तो वो लेकर आपके सामने देखिए बना रहे हैं, और सोचा कि जब बना ही रहे हैं तो आप तक ये रेसिपी शेयर कर देते। और देखिए चीनी डाला हुआ है और इतना भूंजा है कि इसका देखिए कलर कैसे चेंज हो गया है बिल्कुल, और देखने में कितना ही अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से इसको भूनते रहेंगे, और ये देखिए ऐसा लग रहा है ना कि जैसे कि बिल्कुल नहीं महसूस कर पाएंगे कि इसको घिसा नहीं है। तो ये देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा खोया लिया हुआ है, वही 200 ग्राम खोया लिया है, और उसको अभी डाल दिया है। बाकी खोया भी बाद में डालेंगे, अभी इतना डाला हुआ है। अच्छा, मेरे घर पे क्या है कि थोड़ा सा सभी को ये पसंद है कि खोया दिखना चाहिए, तो हमने सोचा कि लाओ पहले थोड़ा डाल देती हूँ ताकि अच्छे से मैश कर देंगे, और बहुत ही अच्छे उसमें टेस्ट भी आ जाएगा, फ्लेवर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, और कलर भी बढ़िया आ जाएगा। तो यहाँ हमने देखिए वो डाल दिया, मावा डाल दिया। अब यहाँ पे हम डालेंगे मेवा, जिसमें से बादाम और काजू डालेंगे। काजू डाल दिया, अब बादाम डालेंगे। बादाम डालने के बाद हम इसमें से बूरा वाली जो गरी होती है उसको डालेंगे। यहाँ तो अगर आपकी वैसे गोले वाली अगर गरी हो तो आप अच्छे से उसे घिस लीजिए या चॉप कर लीजिए, जो भी हो कर लीजिए, वरना हमने तो यहाँ पे बूरा वाली गरी डाली हुई है। और यहाँ पे हम थोड़ी सी इलायची लेते हैं, और इलायची को कूट के, आपके पास इलायची पाउडर हो तो वो डाल सकते हैं, नहीं है तो इलायची, अगर बड़ी इलायची है उसको कूट के अच्छे से और इस तरह से मिला दीजिए। इससे पता है इतना अच्छा टेस्ट आता है, इतना अच्छा टेस्ट आता है, और बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। अब किसी किसी के यहाँ ये होता है कि जैसे कि कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो नहीं डाल सकते हैं, बहुत महंगी ऐसी चीजें होती हैं, तो कम चीज पे, सस्ती चीज पे अच्छी चीज बनाते हैं, और बढ़िया सा टेस्ट है, और घर वालों को खिलाते हैं, सबको खिलाते हैं, खुद भी खाते हैं। तो ये देखिए इस तरह से इसे भूंज लेते हैं अच्छे से, इसे कलाड़ लेते हैं अच्छे से। और कलाड़ने के बाद अब हमने थोड़ा सा और मावा लिया हुआ है, खोया, इसको थोड़ा सा हाथों से मसल लिया था, और इसको इस तरह से अब डालेंगे। इस तरह से डालेंगे और बिल्कुल थोड़ा ही चलाएंगे, करछी से ज्यादा नहीं चलाएंगे, ताकि बढ़िया सा दिखे। लास्ट में मावा डालो ना, पता बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इतना अच्छा आता है कि आप यकीन नहीं मानेंगे। जब ट्राई करेंगे ना एक बार, तो वाकई बहुत ही अच्छा लगेगा, और बहुत ही खाने में अच्छा लगता है। तो जल्दी से हलवा बन रहा है, आप लोग तैयार हो जाइए खाने के लिए, और जल्दी जल्दी प्लेट लाइए, प्लेट में जल्दी जल्दी परोसेंगे। तो यहाँ देखिए बनने ही वाला है गाजर का हलवा। और यहाँ पे एक प्लेट ली हुई है, बड़ी सी या थाली ले ली है, उस पर थोड़ा सा देसी घी लगा लेंगे, ताकि इसे जब फैलाएंगे और जब निकालेंगे ना तो आसानी से निकल जाए। तो ये देखिए इस तरह से इसमें प्लेट पे निकाल लेते हैं ऐसे। और ये समझ में आ रहा है, एक थाली में या एक प्लेट में तो नहीं आएगा, हमें 2 थाली लेनी पड़ेंगी, और उस पे लगाएंगे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे थाली में फैला लेते हैं अच्छे से, और बढ़िया हो जाएगा ये। और पता है कि जब ये कर लेते हैं ना इस तरह से, तो किसी किसी को गरम खाना भी बहुत ही ज्यादा हलवा पसंद होता है। हमारे यहाँ तो भाई गरम गरम हलवा ही खाते हैं। इस तरह से इसे थाली में सजा लेते हैं, और जब खाना होता है ना तो एक कढ़ाई रखते हैं, उसमें से जितना भी खाना होता है निकाल के अच्छे से गरम कर लेते हैं, और फिर गरम गरम हलवा खाओ, वाह बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इतना अच्छा कि क्या ही बताएं। यहाँ हमने 2 थाली पे हलवा निकाल लिया है, और
उस पे हम थोड़ा सा गरी का जो बुरादा है वो ऊपर से डाल देंगे। फिलहाल हमने पहले डाल दिया था, लेकिन हमें थोड़ा सा सजावट भी तो करनी है, आप लोग को दिखाना भी तो है ना कि इस तरह से बनाएं और इस तरह से सजाएं, देखने में अच्छा लगे। वरना कहेंगे देखो कैसे बनाया, ना कोई सजावट ना ही कोई कुछ। तो कहते हैं ना आजकल चमत्कार का ही नमस्कार होता है, तो यहाँ देखिए हम भी कुछ चमका देते हैं। तो इस तरह, और ये तो चलो हंसी की बात हो गई। और दूसरी बात ये भी है कि डाल दो ना ऊपर से बुरादा, डाल दो ना थोड़ा सा, तो बहुत ही अच्छा रहता है गरी का जो होता है। तो यहाँ डाल देते हैं। आपके पास काजू हो तो काजू भी डाल दे, बादाम भी थोड़ा सा ऊपर से लगा दे। अगर सिल्वर वाली पन्नी हो ना, चांदी जो वाली होती है सिल्वर की, वो लगाना चाहें तो लगा सकते हैं, बट मेरे पास नहीं थी तो हमने नहीं लगाया है। मैं ऐसे ही आपको दिखा रही हूँ, और बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो ये देखिए गाजर का हलवा हो गया कंप्लीट, यम्मी यम्मी। चलिए खाइए और मौज लीजिए।